है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। हमारी भी इस टाइम अच्छी चल रही है। और मैं इस टाइम टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे से। और मैं सुबह उठने के बाद बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। इस टाइम मैं अपना रिवीजन ही कर रही हूँ। और सुबह में मैं रिवीजन ही करती हूँ 2 घंटे, 5 से 7। तो 2 घंटे मेरा रिवीजन हो जाता है। सुबह में मैं थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ। बाकी उसके बाद ही अपना जो भी काम करना रहता है मैं अपना काम करती हूँ। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसमें रिवीजन करना ही बेहतर रहेगा। और ये जो टाइम है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसे गंवाना नहीं है। कभी कभी कुछ परेशानियां आ जाती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि फरवरी तक मैं जितना भी मेरा क्लास छूटा हुआ है मैं जल्दी से अपना क्लास कंप्लीट कर लूँ। दोपहर में मैं क्लास करती हूँ और बाकी सुबह में जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना रिवीजन ही करती हूँ। इसके बाद जो मैंने पिछला रिवीजन किया हुआ है उसको भी मैं बार बार एक एक टॉपिक कर करके रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि भूले ना। नहीं तो अगला हम रिवीजन करते रहेंगे, बाकी पीछे का जो है वो सारा छूट जाएगा, वो चीज़ें भूल जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि रिवीजन करते रहें। रिवीजन ही इस टाइम इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो हाउस वाइफ हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है उनके लिए जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम आप पढ़ाई में लगाइए। क्योंकि कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोगों को सपोर्ट मिलता है, कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। और जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको तो कम ही सपोर्ट मिल जाएगा। उनके अपने ही उनसे देख के चलते हैं कि हाँ इनका ना हो, ये आगे ना बढ़ें। तो बहुत लोग हैं ऐसे। फिर भी सबको इग्नोर करके आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो आपको समय मिला है उसमें अपने पढ़ाई को करिए। अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कभी कभी मन में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि इतनी सारी क्लासेस छूटी हुई हैं, कैसे कंप्लीट होगा। और मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं प्रिंट आउट भी नहीं निकलवा सकती हूँ। नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लेती। और प्रिंट आउट से समझ में भी नहीं आता है मुझे, जब तक मैं अपने से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं जब भी पढ़ती हूँ तो अपना नोट्स ज़रूर बनाती हूँ। मेरे लिए यही सही रहता है। ये नहीं है कि क्लास देख लिया फिर पीडीएफ लेके मैं नोट्स बनाऊँ, ऐसा मेरे अंदर आदत नहीं है। मैं शुरू से ही मेरी ये आदत है कि जब भी मैं क्लास देखती हूँ उसी टाइम मैं अपना नोट्स बनाते चलती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे 5 टॉपिक अभी बचे हुए हैं नोट्स बनाने के लिए, तो मैं वही कवर कर रही हूँ दोपहर में। बाकी मैं सारा काम करने के बाद 10 या 11 बजे अगर टाइम मिल जाता है, मोस्टली 10 तो बज ही जाता है सारा काम करने में। 10 बजे के बाद ही मैं अपना बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और इस टाइम मैं नोट्स बनाती हूँ। 1 या 2 बजे तक मैं नोट्स बनाती हूँ। टाइम मेरा क्लियर नहीं रहता है कि कितने टाइम तक मुझे पढ़ना है, क्योंकि हमको सब कुछ देखना है, सब कुछ देख के ही पढ़ाई करना है। ये नहीं है कि बस हम पढ़ते ही रहें, सारा काम भी हमें देखना पड़ता है। छोटा सा बच्चा है तो बच्चे को भी साथ में देखना पड़ता है, उनको खाना खिलाना है, उनका सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो सब कुछ देख के ही मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। और मेरा कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है कि कोई सपोर्ट कर दे। जब पढ़ने में मन लगता है तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन उसी में मैं अपना टाइम मैनेज कर के पढ़ाई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बस यही हम कर सकते हैं, जितना कोशिश बन सकता है उतना कोशिश हम कर सकते हैं। बाकी तो हमें बहुत ही टाइम मिला है पढ़ने के लिए। अब हम ना पढ़ें तो इसमें हमारी ही लापरवाही है ना, क्योंकि फॉर्म को अप्लाई किए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो इसमें तो हमें रिवीज़न बहुत ज़्यादा कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है। और बाकी सब भी एग्ज़ाम आ जाते हैं तो उनको भी देखना ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। मैंने सोचा था कि बीपीएससी वाला मैं अप्लाई कर दूँगी, तो उसमें मेरा हो सकता है सीटेट की वजह से मेरा थोड़ा कम नंबर था। यूपी के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ, बाकी अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो इसलिए मैं सीटेट दी थी। लेकिन वो भी 2 नंबर से रुक गया, क्लियर नहीं हो पाया। अब सीटेट का भी पेपर बहुत टफ आ रहा है, पहले के जैसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं निकला तो मेहनत तो अपना किए ही हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाएगा।
बाकी मैं इस पे अपना फोकस कर रही हूँ। अब मैं कोई भी सब्जेक्ट अदर नहीं पढ़ रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ूँगी क्या। तो एनटीपीसी भी देना है, उसका भी थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है कि हाँ आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसको भी पढ़ लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कैसे पढूँ। इधर उधर के चक्कर में फिर ये वाला कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद मैं रिवीज़न कर रही थी। मैंने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैं रिवीज़न कर रही हूँ। जो भी मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं मैं उसी को याद कर रही थी, क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो हमेशा मैं रिवीज़न करती रहती हूँ। और टीजीटी मैथ प्रैक्टिस के लिए मैं बता देती हूँ कि एक यूट्यूब पे मानव सर हैं, उनका आप क्लास देख सकते हैं, जिनका भी सब्जेक्ट मैथ है टीजीटी के लिए। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो मैं उन्हीं से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिनका बेसिक भी तैयार नहीं होगा ना, वो भी आराम से उनसे प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप लोग उनके चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। आप लोग एक बार जाइएगा, उनकी क्लास को देखिएगा। अगर समझ में आए तो आप लोग उनसे ही प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैं उनसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ और वो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बाकी एक और चैनल है टीचर्स एकेडमी, तो उनसे भी करती हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके कमेंट से ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।